हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे पैरामेडिकल भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 201 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम एजुकेशन में 10वीं पास या 12वीं पास या डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है, आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आप बिना वक्त गवाए। यह भर्ती मेडिकल पर्सनल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए साउथर्न रेलवे के अंतर्गत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साउथर्न रेलवे के अंतर्गत यह भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मेल आईडी पर सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 14/8/2020। जी हाँ दोस्तों, आप इस भर्ती के लिए 14/8/2020 तक अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है और अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज और सैलरी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर पोस्ट के लिए यहाँ पर 36 वैकेंसीज निकली है और सैलरी मिलने वाली है। जीडीएमओ पोस्ट के लिए 75,000 रुपये पर मंथ और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 95,000 रुपये पर मंथ। नर्स स्टाफ के लिए 32 वैकेंसीज निकली है। सैलरी आपको लेवल 7 के हिसाब से 44,900 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए 10 वैकेंसीज निकली है। सैलरी आपको लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। लैब असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसीज निकली है। सैलरी लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। रेडियोग्राफर के लिए 12 वैकेंसीज निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपये पर मंथ। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 32 वैकेंसीज निकली है और आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये पर मंथ। हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 69 वैकेंसीज निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायर्ड एजुकेशन होना ज़रूरी है और अप्लाई करने के लिए एज लिमिट आपकी कितनी होना ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार है। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर पोस्ट के लिए MBBS डिग्री और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 53 साल रखी गई है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड है उनके लिए 65 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। स्टाफ नर्स के लिए कम से कम 3 साल का मिडवाइफ का कोर्स और साथ ही साथ नर्स रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है या फिर नर्सिंग के अंतर्गत BSc होना ज़रूरी है। और अप्लाई करने के लिए फ्रेशर के लिए 20 से 40 साल का होना ज़रूरी है और रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। दोस्तों, फार्मासिस्ट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस के साथ, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना ज़रूरी है फार्मेसी के अंतर्गत। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए 28 से 33 साल का होना ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर के लिए है और रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास प्लस DMLT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और फ्रेशर के लिए 28 से 33 साल का होना ज़रूरी है। रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। रेडियोग्राफर के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना ज़रूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर साइंस ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और अप्लाई करने के लिए 28 से 33 साल का होना ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर के लिए है और
रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पर 10वीं पास होना ज़रूरी है, प्लस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए 28 से 33 साल का होना ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर के लिए है। और रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। हाउस कीपिंग असिस्टेंट सफाई वाला के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 28 से 30 साल का होना ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर के लिए एलिजिबल है। और रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर एज में कितनी छूट मिलने वाली है, जो कि कैटेगरी वाइज इस प्रकार है। SC ST कैटेगरी के लिए एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। OBC नॉन क्राइमी लेयर के लिए 3 साल की छूट मिलने वाली है। और PWD कैटेगरी कैंडिडेट जो कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, 10 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन बिना किसी एग्ज़ाम सीधा इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर ले। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप कर लेना होगा। कम्प्लीटली फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है मेल आईडी पर। मेल आईडी है tpjcovid@aug@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल मेल आईडी पर आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 14/8/2020। जी हाँ दोस्तों, 14/8/2020 से पहले आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।